हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाने से पहले ये दो वर्ड्स हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सो व्हाट इज अ क्लास? हम लोग अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो क्लासेस आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब, अब सपोज दैट हमारे पास एक क्लास है कार। अब उस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक फोर्ड जो कि कार बनाती है, वो एक कंपनी है, तो ये कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया। होंडा वो भी कार बनाती है, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। मारुति वो भी कार बनाता है, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। कार बेसिकली बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, सारी कंपनीज कार बनाने वाली कंपनीज के अंडर में आएंगी ना, तो कार हमारी एक क्लास है और बाकी सारी चीजें उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब किस तरह पाइथन में क्लास को लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है? हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मैं इंस्टेंस बोलूं या ऑब्जेक्ट बोलूं या इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास बोलूं, इन तीनों चीजों का मतलब हमारे पास क्या है? सिर्फ क्लास से मतलब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाइथन में क्लास को किस तरह लिखा जाता है। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया कार का, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिया कार, क्लास कार, और मैंने एक सिंपल आर्गुमेंट दे दिया पास। ये पास का मतलब क्या है? इस पास स्टेटमेंट का मतलब होता है टू डू नथिंग। तो कुछ मत करो, सिंपली एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लाइन पे ले आओ। तो मतलब ये हमारी एक एम्प्टी क्लास है। मैं इसके आगे यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारी हो गई क्लास, एक एम्प्टी क्लास। अब मुझे इसका बनाना है ऑब्जेक्ट, अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट, या अपनी कार क्लास का बनाना है एक इंस्टेंस। तो मैं इंस्टेंस कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैंने लिखा फोर्ड इज इक्वल्स टू कार, कार के आगे पैरेंथेसिस, और अब हमारा ये बनके ऑब्जेक्ट बनके हो गया है तैयार। यानी हमारा जो फोर्ड है वो कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कि कार की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फोर्ड के अंदर आ जाएंगी। अभी हम लोग इस चीज को फर्दर अपनी आने वाली वीडियोस में काफी अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मान लो कोई कार है तो कार के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना। प्रॉपर्टीज वर्ड पे फोकस करिएगा, कार की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक कार का इंजन क्या है, कार की स्पीड क्या है, कार का रंग कैसा है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, कार के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम कैसा है, कार के अंदर एसी है या नहीं है। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। और इन सिंपल टर्म्स एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल टू होल्ड सम वैल्यू। कैसे, क्या है एट्रीब्यूट? मैंने देखिए यहाँ पे सेट किया फोर्ड डॉट स्पीड, कि हमारी फोर्ड के अंदर एक स्पीड नाम का एट्रीब्यूट है। मैंने अपनी कार की स्पीड रख दी 200, इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 है। एंड फोर्ड डॉट कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक, कि मेरी फोर्ड का जो रंग है वो काला है। मैंने एग्जीक्यूट किया। हमारा कार क्लास है, कार क्लास के बाद फोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, और फोर्ड के अंदर दो एट्रीब्यूट है, स्पीड और कलर। स्पीड एट्रीब्यूट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, कि आप सीधे टर्म्स में समझ लो कि वो वेरिएबल्स हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू अपने अंदर रखेंगे। सिमिलरली हम लोग और भी बना सकते हैं। होंडा इज इक्वल्स टू कार, ये भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। होंडा डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू 500, मैंने होंडा की स्पीड रख दी 500। होंडा डॉट कलर इज इक्वल्स टू व्हाइट। सिमिलरली हम लोग एक और बना सकते हैं, मारुति इज इक्वल्स टू कार, मारुति डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू 300, मारुति डॉट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। ये तीन हमने अपने ऑब्जेक्ट बनाए कार क्लास के। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट हमने रखे, स्पीड और कलर। तो चलिए अगर हमको देखना हो फोर्ड डॉट, जैसे ही मैंने डॉट लगा के टैब को प्रेस किया तब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास दो चीजें पॉपअप होंगी, कलर और स्पीड, जो आपको देखना हो। मैंने क्या कहा, मुझे फोर्ड की स्पीड दिखाओ। ये देखिए फोर्ड की स्पीड 200 आ गई। मारुति डॉट कलर, कि मुझे मारुति का कलर दिखाओ, तो ये देखिए ब्लू। सिंपल टर्म्स में मैंने यही बात बताई आपको कि जो एट्रीब्यूट्स है वो वेरिएबल है। जैसे कलर ने अपने अंदर कुछ वैल्यू रखी हुई है ब्लू, स्पीड ने अपने अंदर कुछ वैल्यू रखी हुई है 200। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं
एक क्लास पाइथन में और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से एट्रीब्यूट रखते हैं, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है हमारे पास कि जो क्लास बनता है वो किस तरह से बनता है। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी ना किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये चीज यूज होगी। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, वापस से अपनी क्लास बनाई कार नाम से, और इस बार हमने क्या कहा, डिफाइन इनिट। ये इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर है हमारी क्लास में, और मैंने प्रिंट किया कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो पहला फंक्शन क्लास के अंदर जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा वो होगा इनिट फंक्शन, और इसी इनिट को क्या कहा जाता है पाइथन में, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्लास को बनाने में करता है हेल्प। अब अगर आप सोचेंगे कि भाई ये कंस्ट्रक्टर है क्या, इसको देखें, चलिए हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑडी इज इक्वल्स टू कार। जैसे ही मैंने इसका ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मतलब जो इनिट फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। क्या हमने इस इनिट फंक्शन को कहीं पे कॉल किया है? नहीं किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा वो फंक्शन होता है क्लास के अंदर, जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो पाइथन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन होता है। नाम यही रहेगा, ये कंपल्शन है। सेल्फ क्या है इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को फंक्शन में डॉक्स्ट्रिंग पढ़ाया था। अगर किसी ने अभी तक मेरी फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट अपलोड की है, फंक्शंस मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि डॉक्स्ट्रिंग क्या होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पूरा कोड, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जैसे ही क्लास को डिफाइन किया, हमने क्लास को लिखा, उसके जस्ट बाद हम लोग जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, डॉक्स्ट्रिंग कहलाएगी। अब अगर आप यहाँ पे लिखो कार के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग में हमारे पास आ गया दिस इज क्लास कार। जो हमने यहाँ पे लिखा था डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग में, ये देखिए हमारे पास ये चीज आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, कैन अ क्लास हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर? क्या हमारी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं हो सकते, चलिए हम लोग इनको देखते हैं। मैंने लिखा क्लास बनाई कार नाम से, मैंने डिफाइन किया इनिट। ये मैंने एक इनिट को डिफाइन किया, लेकिन मैं सिर्फ एक इनिट नहीं रखने वाला हूं, मैं मल्टीपल इनिट्स रखूंगा आपको दिखाने के लिए कि पाइथन में हम लोगों में कि क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं हो सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा इनिट लिख रहा हूँ, इनिट 2 इज कॉल्ड। मैं तीसरा भी इनिट लिख रहा हूँ। अब मैंने ये क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने 3 इनिट लिखे हैं, मतलब मैंने क्लास के अंदर 3 कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन किया है। तो आपको क्या लगता है कि जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या तीनों कंस्ट्रक्टर हमारे कॉल होंगे? चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फोर्ड इज इक्वल्स टू कार, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप देखेंगे इनिट 3 इज कॉल्ड, यानी कि लास्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बाकी दोनों से मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग पे काम करता है, ना कि फंक्शन ओवरलोडिंग पे। अगर सेम नाम से बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं तो जो लास्ट में फंक्शन लिखा होगा केवल वही वैलिड होगा, ऊपर के फंक्शंस की कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ पे इनिट नाम से हमारे पास 3 फंक्शन है, लेकिन लास्ट में कौन सा फंक्शन हमारा डिक्लेयर है, इनिट 3। इनिट 3 जो थर्ड में मैंने इनिट को किया है, कंस्ट्रक्टर लिखा है, वही फंक्शन हमारा वैलिड है, बाकी कंस्ट्रक्टर से इसको कोई मतलब नहीं होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल पे जाएं,
मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको पाइथन ट्यूटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट पे जाएं, मेरी वीडियोस को देखें, इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कीजिए। और हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे सेल्फ। सेल्फ का काम क्या है, हमने जो कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने यूनिट के अंदर सेल्फ लिखा, उसका काम क्या है, ये हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो गाइज हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।